एपिसोड की शुरुआत में हम 27 साल की एक सिंगल लड़की को देखते हैं जिसका नाम आइजावा अजूसा होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि अजूसा अपनी लाइफ को एक कॉर्पोरेटर स्लेव की तरह जीती है। वो सिर्फ अपने काम की ही तरफ ध्यान देती है और इसी वजह से उसका ना तो कोई दोस्त है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड। लेकिन एक दिन जब वो अपना काम कर रही थी तभी अचानक से अजूसा कॉन्शियसली कोलैप्स कर जाती है। इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम अजूसा को एक गॉडेस के पास देखते हैं, जहां पर गॉडेस अजूसा की स्ट्रेसफुल लाइफ को देखकर उसके लिए सैड फील कर रही थी और इसलिए गॉडेस डिसाइड करती है कि अब वो अजूसा को एकदम बेटर लाइफ देगी। इसके बाद आगे अजूसा बताती है कि उसे एक ऐसी लाइफ चाहिए जहां पर वो इमॉर्टल हो और वो जो भी चाहे एकदम फ्रीली कर पाए। और तब गॉडेस भी अजूसा की बात मानते हुए उसकी इस विश को पूरा कर देती है और उसको एक 17 साल की यंग मैजिशियन के रूप में एक नए वर्ल्ड में रिकार्नेट कर देती है। इसी के साथ ये सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और इसके बाद अगले सीन में जब अजूसा अपनी आंख खोलती है तब वो खुद को एक नए वर्ल्ड में पाती है। इसके बाद आगे जब वो उस जगह को एक्सप्लोर कर ही रही थी तभी अचानक से उसको एक खाली घर दिखाई देता है, जहाँ पर एक बोर्ड पर वो देखती है कि उस घर पर कुछ अलग ही लैंग्वेज में लिखा हुआ था। लेकिन पता नहीं कैसे अजूसा उस लैंग्वेज को पढ़ पाती है। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि जिस किसी को भी ये घर चाहिए वो ये ले सकता है, जिसे पढ़कर अजूसा समझ जाती है कि ये घर जरूर गॉडेस ने ही दिया होगा। इसके बाद अजूसा अपने घर के अंदर आ जाती है और उसे एक्सप्लोर करने लगती है और खुद के इस नए रूप को भी देख लेती है। जिसके बाद अजूसा को एक वेपन और घर से कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो इसके बाद आगे वो एक पास ही की विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती है। आगे जब वो रास्ते में से जा ही रही होती है कि तभी अचानक से कुछ स्लाइम्स उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन उन स्लाइम के अटैक से अजूसा को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है और फिर अजूसा अपने वेपन से उन स्लाइम्स को धड़ाधड़ खत्म कर देती है। और जैसे ही अजूसा उन स्लाइम्स को मारती है तो वो एक क्रिस्टल ड्रॉप कर देते हैं, जिसको देखकर अजूसा सोचती है कि ये क्रिस्टल भी शायद यहाँ की करेंसी की तरह होते होंगे। तो इसके बाद आगे अजूसा एक विलेज में पहुंच जाती है। तभी उसे वहां पर एक औरत मिलती है। वो अजूसा से उसके बारे में पूछती है। इसके जवाब में अजूसा कहती है कि वो यहाँ पर आज ही शिफ्ट हुई है। आगे अजूसा उस औरत से इस विलेज के बारे में पूछती है। तभी वो औरत बताती है कि ये फ्लैटा विलेज है और यहाँ पर एडवेंचरर्स का एक गिल्ड है और अगर तुम वहाँ पर चली जाती हो तो तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद अजूसा उस औरत को शुक्रिया कहती है और इतना बोलने के बाद वो गिल्ड के लिए निकल जाती है। और जब अजूसा गिल्ड में पहुँच जाती है तब वहाँ पर एक लड़की अजूसा का वेलकम करती है और उसे उस विलेज के बारे में बताती है। तभी उस लड़की को जिन क्रिस्टल को अजूसा ने स्लाइम्स को मार के कलेक्ट किया था वो दिखाती है। तो इसे देखकर वो लड़की बताती है कि ये क्रिस्टल तो एक करेंसी की तरह है जिनको यूज करने के लिए अजूसा को एडवेंचरर्स गिल्ड में खुद को रजिस्टर करना होगा। तो इस पर अजूसा उस लड़की के कहने पर खुद को गिल्ड में रजिस्टर करवा लेती है और इसी के साथ अजूसा की लॉन्ग स्लॉट लाइफ शुरू होती है। इसके बाद आगे हमें अजूसा बताती है कि वो अपना ज्यादातर टाइम खेती करने और सोने में बिता देती है, लेकिन कभी कभार वो स्लाइम्स को भी मार लेती है जो कि उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। इसी के साथ वो कभी कभार जंगल में भी चले जाती है हर्ब्स की तलाश के लिए, क्योंकि वो एक विच है और इसी वजह से उसके पास हर्ब्स को पहचानने की एबिलिटी है, जिनके साथ वो उन हर्ब्स का यूज करके मेडिसिन भी बना लेती है। और कभी कभार तो वो उन मेडिसिन को विलेज में जाकर बेच भी दिया करती है। और इसी तरह देखते देखते 300 साल भी निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी अजूसा पहले वाले सारे काम किया करती थी और अब तो 300 साल भी बीत चुके हैं। तो अजूसा को विलेज की हिस्ट्री के बारे में सबसे ज्यादा पता था। इस विलेज में पास्ट में बहुत कुछ हो चुका है, जिसमें अजूसा ने बहुत बीमार लोगों का इलाज किया था। और इसी के साथ ही एक बार तो अजूसा ने विलेज में पैंडेमिक को फैलने से भी रोक दिया था और इसी वजह से अब इस विलेज के सारे लोग अजूसा को गार्डियन डाइट मानने लगे हैं और वो सभी लोग अजूसा की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि अजूसा गिल्ड में अपने क्रिस्टल को एक्सचेंज करने आई थी, जहां पर रिसेप्शनिस्ट अजूसा से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार अपनी मैजिक पावर को उसे मेजर करके दिखाए, क्योंकि उस रिसेप्शनिस्ट को पूरा यकीन है कि अजूसा बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है। जिस पर अजूसा तो पहले मना कर देती है, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है। और जैसे ही वो अपने मैजिक को मेजर करती है तो वो दोनों ही शॉक रह जाती हैं, क्योंकि अजूसा अब 99 लेवल पर पहुंच चुकी थी, जो कि आज तक कोई भी अचीव नहीं कर पाया है। तो इस पर अजूसा सोचती है कि अगर सब लोगों को पता चल गया कि वो इतनी ताकतवर है तो फिर सब लोग उसके पास आकर खुद को आजमाने लगेंगे, जिससे उसकी पीसफुल लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वो सो ही नहीं पाएगी, बार बार लोगों के चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा। तो फिर इसी वजह से वो मैडम बहाने बनाने लगती है।
अरे शायद ही मैजिक मेजर करने वाला डिवाइस ही खराब हो गया होगा, और मैं तो आज तक सिर्फ स्लाइम्स को ही मारती आ रही हूँ, मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती हूँ। जिस पे वो लड़की बताती है कि एक स्लाइम को मारने के 10 एक्सपीरियंस मिलते हैं और आप तो रोज 25 स्लाइम्स मारती होंगी, और इसी के साथ ही आपके पास डबल एक्सपीरियंस वाली रेयर स्किल भी है। तो इसका मतलब अगर आप 300 सालों तक सिर्फ स्लाइम्स को ही मारती रहोगी तब भी आप इतनी स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। जिसे सुनकर अज़ूसा हैरान हो जाती है, ओ तेरी की से तो सब पता है। लेकिन अब अज़ूसा उस लड़की से प्रॉमिस करने को कहती है कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी, जिस पर वो लड़की भी अज़ूसा से बात मानते हुए प्रॉमिस करती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, जिससे अज़ूसा को थोड़ी राहत मिलती है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम फिर से अज़ूसा को ही देखते हैं। वो यहाँ पर अपनी पावर को ट्राई करने आई थी, और जब अज़ूसा अपनी पावर को ट्राई करती है तो वो अपनी पावर को देखकर एकदम शॉक हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो लड़की सही कह रही थी। इसके बाद हम अज़ूसा को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो मजे से खाना बना रही थी और उसे खाने ही वाली थी कि तभी कुछ लोग घर के बाहर आकर उसे फाइट के लिए चैलेंज करने लगते हैं। जिस पर अज़ूसा अपने मन में सोचती है कि उस चुगलखोर लड़की ने सबको बता दिया क्या। तो इस पर अज़ूसा पहले तो बहाना बनाकर उन लोगों को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर बाद में वो बैटल के लिए रेडी हो जाती है। आगे अज़ूसा उन लोगों को एक सर्कल बना के बताती है कि जो भी इस सर्कल से बाहर हो जाएगा वो हार जाएगा। समझ गए ना तुम लोग। जहाँ पर उन लोगों की तरफ से एक विच एक टॉर्नेडो से अटैक करती है, जिसको कॉपी करते हुए अज़ूसा भी वही अटैक करती है, लेकिन अज़ूसा का टॉर्नेडो उस विच से भी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे वो टॉर्नेडो से हवा में उड़ जाते हैं और अज़ूसा से एक बारी में हार जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अज़ूसा फटाक से उस रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंच जाती है और अज़ूसा उस लड़की से पूछती है कि उसने उसकी पावर के बारे में सब लोगों को क्यों बताया, जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट मना करते हुए बताती है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया है। लेकिन तभी अज़ूसा के पीछे से एक अर्नेस्ट नाम का आदमी आता है, जिसे देखकर वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि ये आदमी अपनी चुगलखोरी के नाम से जाना जाता है। इसके पेट में कोई बात पचती नहीं है, पेट दुखने लगता है इसका। इसके बाद वो आदमी बताता है कि उसी ने उन लोगों की पहले बात सुन ली थी और उसी ने इस बात को फैला दिया है। तो इसके बाद हम अज़ूसा को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो फिर से मजे से खाना बना रही थी और उसे खाने ही वाली थी कि तभी फिर से एक ड्रैगन उसे लड़ने के लिए चैलेंज करने आ जाता है। तो इस पर अज़ूसा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो उस ड्रैगन से लड़ने लगती है और इस बार वो दोनों हवा में लड़ाई करते हैं। लेकिन तभी वो ड्रैगन अपनी फायर से अटैक करता है, जिसको अज़ूसा अपने आइस मैजिक से न्यूट्रलाइज कर देती है और तभी अज़ूसा उस ड्रैगन के पास जाकर उसके मुंह को जमा देती है, जिसके कारण वो ड्रैगन उड़ नहीं पाता है और अब वो गलती से अज़ूसा के घर को ही तोड़ देता है, जिससे अज़ूसा को इतना भयंकर गुस्सा आ जाता है तो वो जाकर उस ड्रैगन को एक घुसड़ लगा देती है और घुसड़ लगाने के बाद उस ड्रैगन को एक डेथ लुक देते हुए अपने घर को ठीक करने को बोलती है कि अब भी इस घर को ठीक करके दे, वरना तेरी खटिया खड़ी कर दूंगी। जिस पर वो ड्रैगन मान जाता है, अरे हाँ करता हूँ। और तभी वो ड्रैगन अज़ूसा से परमिशन लेकर अपने घर से कुछ पैसे जो कि उसने जमा किए होते हैं उन्हें लेने चले जाता है। इसके बाद अज़ूसा अपना घर टूटा हुआ होने की वजह से थोड़ी देर समय बिताने के लिए विलेज में चली जाती है और जैसे ही अज़ूसा विलेज में पहुंचती है तो वहां के सभी लोग अज़ूसा को ग्रीट करने लगते हैं और जब उन विलेज के लोगों को पता चलता है कि ड्रैगन से फाइट करते हुए अज़ूसा का घर टूट चुका है तो फिर वो लोग अज़ूसा को विलेज के टाउन हॉल में रहने की जगह दे देते हैं। आगे एक लड़की अज़ूसा को खाना खिलाती है और इसके बाद अज़ूसा बार में पार्टी भी करने चली जाती है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में सुबह जब अज़ूसा उठती है तभी एक लड़की आकर उसे बताती है कि कोई उसे मिलने आया है। इसके बाद अज़ूसा उस लड़की से मिलने चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है।